हेलो स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम डिफरेंसेस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जिम्नोस्पर्म और इनके डिफरेंसेस को समझने से पहले हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो नॉन फ्लोरिंग वेस्टिकुलर प्लांट्स होते हैं और साथ ही इनके जो सीड्स होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं और कॉन्स के अंदर मीन्स जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं इनमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, लेकिन इनमें पुष्प धारण ये नहीं करते और जो बीज होते हैं वो कोन्स के अंदर पाए जाते हैं। फल भित्ति का इनमें अभाव होता है। इसी प्रकार से जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो एंजियोस्पर्म है वो एक प्रकार से फ्लोरिंग वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं और जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर फल भित्ति द्वारा कवर्ड होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दो डायग्राम है ये इसमें कोन्स को दिखाया गया है और दूसरा जो डायग्राम है उसमें एंजियोस्पर्म के फ्लोर्स स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। साथ ही ये जो फ्रूट्स हैं इस फ्रूट्स के अंदर किस प्रकार से फल भित्ति के द्वारा जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं। तो इस प्रकार से इन डायग्राम के माध्यम से हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये मोर्फोलॉजी हम देख रहे हैं कि दो प्लांट्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक खजूर का प्लांट्स है जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स होता है, दूसरा जो साइकस का प्लांट है जो कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं। इस प्लांट्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रूट्स पाए जा रहे हैं। फ्रूट्स में हम देखते हैं कि जो सीड्स होते हैं वो फल भित्ति द्वारा कवर्ड होते हैं। इसी प्रकार साइकस होते हैं, साइकस में एक प्रकार से फल भित्ति द्वारा कवर्ड सीड्स का यहाँ पर अभाव होता है और यहाँ पर एक प्रकार से जो सीड्स होते हैं वो कॉन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमें समझना है कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक प्रकार से जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों जो प्लांट्स हैं इसको हम स्पर्मेटोफाइटा के तहत रखते हैं, मतलब बीजीय पादपों के तहत हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को हम रखते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया कि एक प्रकार से जो एंजियोस्पर्म होते हैं, इन एंजियोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो मैच्योर ओवेरी या फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेस्कुलर होते हैं। दूसरा, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं वो किस रूप में होते हैं, फ्लावर्स के रूप में पाए जाते हैं और साथ ही इनमें फ्रूट्स का निर्माण भी यहाँ पर होता है। दूसरा, जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं इनमें ये टेरिस्ट्रियल होते हैं, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं, मतलब स्थलीय आवास वाले होते हैं और साथ ही साथ इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत वाइड होता है। ये जल स्थल सब जगह ये प्लांट्स पाए जाते हैं। इनकी जो स्पीसीज होती हैं वो लगभग 2.5 लाख स्पीसीज इनकी हैं। और दूसरा, जैसे कि इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, ये एग्जाम्पल दिए गए, मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, पीच है, चेरी है, ऑरेंज है, पेयर है, इत्यादि एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो राइस है, कॉर्न है, एंजियोस्पर्म की जो प्लांट्स हैं इसके तहत इनको रखा जाता है। दूसरा, एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में एक प्रकार से पोलिनेशन है, विंड के द्वारा भी होता है, साथ ही साथ अदर जो प्रोसेस है उनके माध्यम से यहाँ पर पोलिनेशन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि जो कुछ प्लांट्स हैं, ब्रोकली है, केले हैं, पिटूनियाज हैं, एज प्लांट्स हैं, शुगर केन्स हैं, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इन सबको हम किसके तहत रखते हैं, एंजियोस्पर्म के तहत रखते हैं। दूसरे आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किनको कहते हैं, जिम्नोस्पर्म एक प्रकार से वो प्लांट्स होते हैं जिनमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, लेकिन एक प्रकार से इनमें जो फ्रूट्स का निर्माण नहीं होता, जो बीज होते हैं बीज फल भित्ति द्वारा कवर्ड नहीं होते हैं। इस प्रकार नेक्ड सीडलिंग जो प्लांट्स होते हैं, सीड्स धारण करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम किसके तहत रखते हैं, जिम्नोस्पर्म के तहत रखते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं साइकस है, पाइनस है, इसे गिंगो है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनकी जो जातें होती हैं वो ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जातें भी क्या होते हैं, कम पाई जाती हैं। सीड्स का प्रोटेक्शन इनमें नहीं पाया जाता। इस प्रकार से ये जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म के तहत रखा जाता है, इनके कैरेक्टर्स को उनके तहत अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंसेस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म।
आप देखिए पहले तो हम की जितने भी जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये सभी प्लांट्स एक प्रकार सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब बीज धारण करने वाले पौधे होते हैं। और इनको किस में रखा गया है? स्पर्मेटोफाइटा के तहत इनको रखा गया। दूसरा, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स एक प्रकार से प्रिमिटिव होते हैं एंजियोस्पर्म की तुलना में। तो इस प्रकार से इनका जो विकास था, एक प्रकार एंजियोस्पर्म का विकास विकास हुआ उससे पहले ही जिम्नोस्पर्म प्लांट्स बन चुके थे। साथ ही जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। एक प्रकार से हाई डाइवर्सिटी वाले प्लांट्स एंजियोस्पर्म के तहत रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वाइड एडेप्टेबिलिटी भी इनमें मिलती है। इस प्रकार से ये जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, ये सब जगह पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, इसी के साथ स्थल में पाए जाते हैं। साथ ही जो बर्फीले एरियाज होते हैं वहां पर भी ये प्लांट्स एक प्रकार से पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स में फ्लावर्स का निर्माण नहीं होता, फ्रूट्स का निर्माण नहीं होता। जो सीड्स होते हैं वो सीड्स एक प्रकार से जो लीव्स की जो अधो एक प्रकार से निचली सतह होते हैं वहां पर ही इनमें एक प्रकार से कॉन्स नुमा संरचनाएं बन जाती हैं। स्पोरोफिल्स जो संरचना होती है वो इनमें ही बीज धारण किए जाते हैं। साथ ही जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, मतलब वाहिकाएं इनमें नहीं पाई जाती। अब हम इसको जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हैं, इनके जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस को हम अध्ययन पहले आती डेफिनेशंस। एंजियोस्पर्म आर द फ्लोरिंग प्लांट दैट आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स इन द किंगडम प्लांटी। इसका मतलब समझ गए कि एक प्रकार से जो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं इनमें डाइवर्सिटी खूब पाई जाती है, फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं और सबसे बड़े पादप किंगडम के तहत इनको रखा गया। मतलब प्लांटी का जो है सबसे बड़ा ग्रुप है एंजियोस्पर्म। इसी प्रकार जिम्नोस्पर्म में है, ये भी वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनमें एक प्रकार से फ्लोर्स नहीं बनते, पुष्प नहीं बनते, फ्रूट्स नहीं बनते और बीज जो होते हैं वो एक प्रकार से अनकवर्ड होते हैं, नैक्ड होते हैं, नग्न बीज होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है करेक्टर से बेसिक जिसमें आता है सीड्स। जो एंजियोस्पर्म के जो सीड्स होते हैं वो ओवेरी फल भित्ति द्वारा कवर्ड होते हैं, इसमें फ्रूट्स का निर्माण होता है। जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उनमें सीड्स जो है वो एक्सपोज्ड होते हैं, खुले होते हैं, इनमें एक प्रकार से फल भित्ति का निर्माण नहीं होता। बीज जो होते हैं वो कोन्स के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से फ्लावर्स, पुष्प, एंजियोस्पर्म जो है फ्लोर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, पुष्प धारण करने वाले प्लांट्स होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में पुष्प का निर्माण यहाँ पर नहीं होता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो एंजियोस्पर्म है मोस्टली बाइसेक्सुअल व्हाइल सम माइट बी यूनिसेक्सुअल। अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं द्विलिंगी होते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो एकलिंगी भी होते हैं। इसी प्रकार से जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, सब माइट बी बाइसेक्सुअल, मतलब एकलिंगी होते हैं, कुछ जो है बाइसेक्सुअल भी होते हैं। स्टेम, तना, स्टेम इज मेड अप ऑफ हार्डवुड। एंजियोस्पर्म में जो स्टेम होता है वो हार्डवुड पाई जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म की में सॉफ्टवुड पाई जाती है। लीव्स, पत्तियां, द लीव्स इन दिस प्लांट्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। जो लीव्स भी पत्तियां होते हैं एक प्रकार से ब्रॉड होते हैं, विस्तृत होते हैं, फ्लैटेंड होती हैं। इसकी जो पत्तियां होती है जिम्नोस्पर्म की अक्सर कैसे होते हैं? निडल लाइक या स्केल लाइक, निडल लाइक या स्केल की लीव्स यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है जाइलम। जाइलम में क्या डिफरेंसेस होते हैं? जाइलम फॉर्म्स वेसल्स इन एंजियोस्पर्म। एक प्रकार से जो एंजियोस्पर्म के जाइलम्स होते हैं उनमें वेसल्स पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एक प्रकार से एब्सेंट होती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब जन प्रजनन अंग या उसकी संरचना है, इसमें क्या क्या होते हैं। पहले जैसे कि हमने देखा है कि एंजियोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं, फ्लोर धारण करते हैं, पुष्प धारण करते हैं, ये पुष्प धारण नहीं करते। इस प्रकार से जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर्स में सिपल्स, पिटल्स प्रेजेंट होते हैं। किनमें? एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में सिपल्स और पिटल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसी प्रकार से स्पोरोफिल्स कंटेन स्टोर्ड थैलेमस। जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो थैलेमस से लगे होते हैं।
और यहाँ पर जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो इलोंगेटेड एक्सिस पर लगे होते हैं। एक प्रकार से जो अक्ष होते हैं उस अक्ष के साथ ये स्पोरोफिल्स लगे हुए होते हैं। फीमोल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज डेवलप इनटू ए कार्पल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बीजांड के रूप में डेवलप होता है। यहाँ पर एक प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज डेवलप इनटू ए वुडन स्ट्रक्चर। जो वुडन स्ट्रक्चर्स होती हैं एक प्रकार से उस पर ही फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं। जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्टिग्मा और स्टाइल प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म में, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर्स नहीं बनते, अतः जिम्नोस्पर्म में ये दोनों संरचना एब्सेंट होती है। माइक्रोस्पोरोफिल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टेमेन। जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, वो लघु बीजाणु एक प्रकार से स्टेमेन्स के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? स्टेमेन्स के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट्स होते हैं और जो कुछ जो है कैसे होते हैं? स्ट्रिल होते हैं, ब्रॉड स्ट्रिल होते हैं, और साथ ही यहाँ पर एंथर्स और फिलामेंट्स जैसी यहाँ पर संरचनाएं नहीं पाई जाती। ओवरी इज द कार्पल कंटेन्स ओव्यूल्स विच आर अटैच्ड बाय मींस ऑफ प्लेसेंटा। जो ओवरी जो होती हैं वो ओवरी एक प्रकार से प्लेसेंटा के माध्यम से वो कार्पल के साथ जुड़ी हुई होती हैं, अटैच्ड होती हैं। यहाँ पर द ओव्यूल्स इन जिम्नोस्पर्म आर प्रेजेंट ऑन द मेगास्पोरोफिल्स विदाउट एनी प्लेसेंटा। यहाँ पर किसी प्रकार जो ओवरी जो होते हैं वो मेगास्पोरोफिल्स के साथ अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार के प्लेसेंटा नामक संरचनाएं नहीं पाई जाती। किनमें? जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट है ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन स्टाक। जो ओव्यूल्स जो होते हैं वो स्टाक के साथ प्रेजेंट होते हैं, एक प्रकार व्रंत यहाँ पर पाया जाता है, बीजाणु। जबकि ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर सिसिल, ये अव्रंत होते हैं। यहाँ पर ओव्यूल्स जो है उसके साथ किसी प्रकार के व्रंत स्टॉक नहीं पाया जाता। टू थिन लेयर्स ऑफ माइक्रोपाइल सराउंडेड एन ओव्यूल्स। एक प्रकार से जो एंजियोस्पर्म होते हैं उस एंजियोस्पर्म में एक्साइन और इंटाइन दो एक प्रकार से जो ओव्यूल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं। जबकि यहाँ पर 3 लेयर्स ऑफ माइक्रोपाइल सराउंडेड एन ओव्यूल्स। एक प्रकार से जो ओव्यूल्स होता है 3 स्तरों द्वारा सराउंड होता है। कौन कौन से होते हैं? बाहरी लेयर होते हैं, मिडिल लेयर होते हैं और इनर लेयर। मोस्ट एंजियोस्पर्म हैव 4 पोलन सैक्स और माइक्रोस्पोंजिया। अधिकांश जो एंजियोस्पर्म होते हैं इन एंजियोस्पर्म में एक प्रकार से 4 परागकोश पाए जाते हैं या बीजाणु धानियां पाए जाते हैं। लघु बीजाणु धानियां इनमें प्रेजेंट होती है। किनमें? एंजियोस्पर्म में। जबकि जिम्नोस्पर्म है द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया रेंजेस फ्रॉम 2 to 100। जो इनमें माइक्रोस्पोरेंजिया की जो रेंज होती है 2 से 100 तक इनकी संख्या पाई जाती है। जबकि ये कितने होते हैं? 4 ही इसमें परागकोश पाए जाते हैं। अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की जैसा कि हमने इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का हमने अध्ययन किया, इसमें एक एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उसका जो फ्लोर्स होता है स्ट्रक्चर उसको दिखाया गया कि किस प्रकार से जो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टाइल होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तहत जो है इनमें स्टेमेंस पाए जाते हैं। स्टेमेंस एंथर होता है, एंथर के साथ साथ फिलामेंट जुड़ा रहता है, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमेंस का निर्माण करते हैं। इस एंथर में ही एक प्रकार से 4 पोलन सैक या कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार से ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसमें स्टाइल होती है, स्टिग्मा होती है और ओवरी होती है। जो ओव्यूल्स यहाँ पर ओवरी में पाए जाते हैं और साथ ही इसमें कुछ सहायक जननांग जो हम कहते हैं सिपल्स हैं, पिटल्स हैं, वो भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फ्लोर्स में पाए जाते हैं। इस दूसरा जो डायग्राम है ये जिम्नोस्पर्म का है। ये किस प्रकार से दिखाएगा कि सीड कोट होता है डिराइव्ड फ्रॉम इंटेगमेंट्स। जो सीड कोट होता है, सीड कोट का निर्माण किससे होता है? इंटेगमेंट के। और इसके अंदर फूड सप्लाई फीमेल गेमेट टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं और एम्ब्रियोज इनमें पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनमें दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट आता है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं
वहां पर हम मेल गेमेट्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट आता है मेल गेमेट्स। द मेल गेमेट्स हैज नो फ्लैजिला एंड दस इज डिपॉजिटेड ऑन द एग। एक प्रकार से जो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो फ्लोर्स होते हैं, पुष्प होते हैं, उनमें बनने वाले जो मेल गेमेट्स होते हैं, नर जो युग्मक होते हैं, उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से जो स्टेमेंस होते हैं, जो सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, उनमें गेमेट्स हैं डायरेक्टिक एज पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो हम दूसरा जिम्नोस्पर्म लेते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में जो मेल गेमेट्स होते हैं उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं और इस प्रकार से ये स्विम टू एज, एक प्रकार से तैर करके ये एज तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक जो है, एम्ब्रियोसेक इज इवन कॉल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। एक प्रकार से जो एम्ब्रियो सेल होता है 7 सेल्ड होता है, 7 कोशिकीय होता है या 8 न्यूक्लियस युक्त होता है, 8 केंद्र की एम्ब्रियोसेक यहाँ पर पाया जाता है। बिजार्ड कोश जिसको हम कहते हैं। जबकि यहाँ पे एम्ब्रियोसेक इस पेरेनकाइमेटस एंड लार्ज, जो एम्ब्रियोसेक होता है वो पेरेनकाइमेटस होता है और कैसा होता है, बड़ा होता है। आर्किगोनिया, एंजियोस्पर्म है और नो आर्किगोनिया। एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में आर्किगोनिया नहीं पाई जाती, जबकि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं इनमें आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार से कोटिलिडन्स, जो कोटिलिडन्स एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, द सीड्स हैव 1 or 2 कोटिलिडन्स। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में 1 या 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। इसी के आधार पर जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनको मोनोकोट और डाइकोट हम कहते हैं। जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें 1 कोटिलिडन्स होता है, डाइकोट्स होते हैं उनमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो हैं उनमें 2 या 2 से अधिक कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। यहाँ पर एक प्रकार से जो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है और कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है। जबकि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है और कब बनता है, इनमें फर्टिलाइजेशन से पूर्व ही एंडोस्पर्म वहां पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है डिस्पर्सन, प्रकीर्णन। द प्राइमरी मोड ऑफ डिस्पर्सन इज एनिमल। एक प्रकार से एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स के माध्यम से, मतलब प्राणियों के माध्यम से इनमें डिस्पर्सन होता है पोलन ग्रेन्स का, मतलब पोलिनेशन होता है वो किसके माध्यम से, एनिमल्स के माध्यम से होता है। मोस्टली किसके माध्यम से होते हैं, इंसेक्ट्स के माध्यम से होता है। इस प्रकार से इंसेक्ट पोलिनेशन यहाँ पर पाया जाता है, कीट परागण यहाँ पर पाया जाता है, किनमें, एंजियोस्पर्म में। जबकि जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स में एक प्रकार से डिस्पर्सन जो होता है, पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्सन होता है वो विंड के माध्यम से होता है, हवा के माध्यम से होता है, वायु परागण यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो हम देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर संपन्न होती है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब एक प्रकार से जो 2 मेल गैमेट्स जो एंट्री करते हैं ओवरी में, तो उनमें से जो एक गैमेट्स होता है वो एक गैमेट्स एक प्रकार से एज के साथ फर्टिलाइज होता है और दूसरा जो गैमेट्स होता है वो एक प्रकार से जो सिंगेट सेल्स होते हैं या एक प्रकार से जिसको हम कह सकते हैं एंडोस्पर्म मदर सेल्स जो होती हैं, उस एंडोस्पर्म मदर सेल्स के साथ ही वो क्या करता है, वो फर्टिलाइज्ड। यहाँ पर only one type of fertilization take place and only one male gamete is functional। जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में एक प्रकार से एक प्रकार का ही निषेचन यहाँ पर पाया जाता है और एक प्रकार से एक मेल गैमेट से क्या होता है, फंक्शनल होता है, दूसरा डिजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ सीड, सीड्स का विकास। The embryo develops inside the ovary which finally mature into a fruits। एक प्रकार से जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का जो विकास होता है वो ओवेरी के अंदर होता है और ये जो ओवेरी है यही बाद में एक प्रकार से किसमें मैच्योर हो जाती है,
फ्रूट्स में मैच्योर हो जाते हैं, एक प्रकार से फल में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर द एम्ब्रियो डेवलप्स ऑन मेगास्पोरोफिल्स एंड नो फ्रूट्स इज फॉर्म। जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स में एक प्रकार से जो एम्ब्रियोज होता है उसका डेवलपमेंट एक प्रकार से मेगास्पोरोफिल्स में होता है, फीमेल कोन में होता है, और नो फ्रूट्स इज फॉर्म, यहाँ पर किसी प्रकार के फ्रूट्स का निर्माण यहाँ पर नहीं होता। नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल। एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, दीज प्लांट्स आर मोस्टली सीजन एंड सम माइट बी पेरिनियल बाइनल। एक प्रकार से जो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, सीजनल होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, एक वर्षीय एंगुलर होते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बाइनल भी होते हैं और पेरिनियल भी होते हैं। जबकि जितने भी जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं ये एक प्रकार से एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं और पेरिनियल होते हैं। बहुवर्षीय पौधे जो होते हैं वो उनको जिम्नोस्पर्म के तहत आते हैं। यूजेस में हम देखते हैं कि मोस्ट एंजियोस्पर्म हैव इकोनॉमिक वैल्यू एज दे कैन बी यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशंस। जो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं ये सबसे ज्यादा मूल्यवान पौधे होते हैं और इनका उपयोग एक प्रकार से ऑर्नामेंट्स और डेकोरेशंस के रूप में भी इन प्लांट्स का यूज किया जाता है। बाग बगीचे जो है वहां पर इन प्लांट्स को लगाया जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा जो ये जो प्लांट्स होते हैं, जो खाद्य तेल हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब किससे प्राप्त होते हैं, हमें एक प्रकार से एंजियोस्पर्म के माध्यम से ही हमें प्राप्त होते हैं। जबकि मोस्ट जिम्नोस्पर्म प्रोवाइड सॉफ्ट वुड। जो अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इन जिम्नोस्पर्म के माध्यम से हमें सॉफ्ट वुड प्राप्त होती है। ये जो सॉफ्ट वुड है, अब सॉफ्ट वुड क्यों है यहाँ, एक इसकी हार्ड वुड होती है, इसकी सॉफ्ट वुड। इसका रीजन ये है कि एक प्रकार से यहाँ पर वेसल्स एब्सेंट होती हैं। वेसल्स क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं, और वेसल्स एब्सेंट होने के कारण से इनकी जो वुड होती है वो कैसे होती है, सॉफ्ट होती है। जबकि जो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं में वेसल्स प्रेजेंट होती है। एक प्रकार से यहाँ पर वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों पाई जाती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में केवल ट्रैकिड्स वाहिनिकाएं ही पाई जाती हैं। अतः इस प्रकार की जो वुड होती है इसका यूज है पेपर में, प्लाईवुड में, लंबर में, इनमें इसका अक्सर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स में देखा है कि मस्टर्ड है, रोज है, स्पाइनिश है, कॉलीफ्लावर है, इट्स। इसी प्रकार से इनको जो है पाइन, साइकस, सागो प्लांट्स, स्क्वेशिया, गिंगो बाइलोबा आदि जो प्लांट्स होते हैं इन प्लांट्स को इसके तहत रखा जाता है। इस प्रकार से ये जो स्टडी है इसके माध्यम से हमने देखा कि जो मोस्ट जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स एक प्रकार से, तो इस प्रकार से ये जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है इसके माध्यम से हम इसको और भी डीपली इसको हम अंडरस्टैंड मतलब प्रकार से इसके माध्यम थोड़ा समझ सकते हैं कि हमने एक प्रकार से मोटा मोटा इस प्रकार से देखा कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं, वाहिनिकाएं पाई जाती हैं, वेस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, फ्लोर धारण करते हैं, पुष्प धारण करते हैं, और पुष्प धारण करने के साथ साथ में सीड्स का निर्माण होता है। सीड्स जो होते हैं वो ओवेरी में पाए जाते हैं, ओवेरी एक प्रकार से फ्रूट्स के रूप में होती हैं, और इसके चारों ओर, बीजों के चारों ओर फल वित्ती पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म के तहत रखते हैं। दूसरे जो जिम्नोस्पर्म है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, मतलब वेस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, जाइलम फ्लोर इनमें पाए जाते हैं, लेकिन ये फ्लोर धारण नहीं करते, पुष्प धारण नहीं करते, बल्कि यहाँ पर एक प्रकार से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं वो स्पोरोफिल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव और स्पोरोफिल होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स, जो कि एक प्रकार से कॉन के रूप में पाए जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो कॉन है, जो फीमेल कॉन है, मेगास्पोरोफिल्स है, उस वहीं पर ही इनमें बीजों का निर्माण हो जाता है, जिसके चारों ओर किसी प्रकार की फल वित्ती नहीं पाई जाती। अतः इस प्रकार से ये जो प्लांट्स होते हैं वो नेक्ड एंजियोस्पर्म के तहत इनको रखा जाता है। सॉरी, नेक्ड जो सीडलिंग प्लांट्स हैं, एक प्रकार से जो अनावर्त बीजी हम इसको हम कहते हैं,
और इनको हम क्या कहते हैं, आवर्तबीजी हम इसको कहते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो ये जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों ही प्लांट्स एक प्रकार से, क्योंकि बीज का निर्माण होता है, स्पर्मेटोफाइट्स आके रखते हैं। धन्यवाद।